हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग लोकतांत्रिक समाजवाद को पढ़ेंगे और इसे पिछले 2 क्लास से पढ़ भी रहे हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद का इंट्रोडक्शन, लोकतांत्रिक समाजवाद का परिभाषा और इसके सोर्स यानी स्रोत और फिर इसकी विशेषताएं को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लोकतांत्रिक समाजवाद का साधन और फिर इसके लाभ या पक्ष में तर्क और फिर इसकी आलोचना। इन सारी बातों को आज हम एक साथ पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम लोकतांत्रिक समाजवाद की टॉपिक को हम ख़त्म करते हैं। तो लोकतांत्रिक समाजवाद के विशेषता पढ़ने के बाद इसके साधन को जो है हमें देख लेते हैं कि इसके साधन के रूप में जो है क्या कहा गया है। लोकतांत्रिक समाजवाद 2 विशिष्ट आदर्शों को एक साथ समन्वित करता है। 2 विशिष्ट आदर्शों को एक साथ उसे समन्वित करता है। वह समाजवाद को नई आदर्श व्यवस्था के रूप में तथा लोकतंत्र को एक जीवन प्रणाली के रूप में अपनाना चाहता है। इसी के लिए जो है निम्नलिखित साधनों को हम लोग जो है अपनाने के लिए हम पक्ष में बात करते हैं या इसके एडवांटेज यानी लाभ के बारे में बात करते हैं। इसका जो पहला है वो है शांतिपूर्ण साधन। जहां मार्क्सवाद सामाजिक परिवर्तन और नई व्यवस्था लाने के लिए हिंसात्मक क्रांति का समर्थन किया है, वहां पे लोकतांत्रिक समाजवाद शांतिपूर्ण साधनों के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने के इच्छुक है। यह आकस्मिक और हिंसा पर आधारित परिवर्तन को अस्वीकार करता है। यही कारण है कि यह अस्थायी रूप से एक गतिशील समाज की रचना को मानव जाति के लिए आवश्यक मानता है। दूसरा जो साधन है वो है नागरिक अधिकारों की व्यवस्था। ये हम जो मेन जो पॉइंट्स है साधन का, शांतिपूर्ण साधन, ऐसे आप स्क्रीन पे देख के पूरा पढ़ के आप जितना एग्जाम में लिखने में सक्षम हैं, आप कितना लिख पाते हो, उस अनुसार से आप इस नोट्स को बनाएंगे और इसे लिखेंगे। हम जो है जो मेन पॉइंट्स का जो डिफिनेशन है हम उतना ही करेंगे, क्योंकि अगर सारी बातों को हम डिटेल्स में अगर जाते हैं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है और फिर आगे प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए जो हम मेन पॉइंट्स को, कीवर्ड को हम जो है बता रहे हैं। दूसरा पॉइंट है नागरिक अधिकारों की व्यवस्था। लोकतांत्रिक समाजवाद सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जिस व्यवस्था को स्वीकार करता है उससे सभी नागरिकों की हिस्सेदारी को वह स्वीकार करता है। इसका मेन अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक स्त्री पुरुष को मताधिकार के द्वारा सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकताओं को व्यवहार रूप में जो है देना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है वह है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय व्यवस्था। लोकतांत्रिक समाजवाद में और लोकतांत्रिक समाजवाद का जो साधन है वह है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय व्यवस्था। न्याय हो लेकिन निष्पक्ष हो, किसी के पक्ष में नहीं हो, ठीक है, जिससे नागरिकों को गौरव और सम्मानपूर्ण स्थिति प्राप्त हो सके। न्याय व्यवस्था असंवैधानिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर समाजवादी लोकतांत्रिक आदर्शों की स्थापना करने के लिए यह महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। अगला जो पॉइंट है वह है लोकतंत्रीय प्रतिनिधित्व व्यवस्था में आस्था। जो अगर लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व जो करते हैं उसमें जो है उस व्यवस्था में आस्था होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तभी जो है वो अस्थायी होता है। अन्यथा वो नेपाल की तरह जो है रोज जो है उठापटक होते रहता है। लोकतांत्रिक समाजवाद में समाजवाद के सभी आदर्श निहित होते हैं जिनकी प्राप्ति लोकतंत्रीय प्रतिनिधित्व व्यवस्था से करने के लालसा से होता है। इसके परिवर्तन, संशोधन और विकास की सभी प्रक्रियाएं जनप्रतिनिधित्व की व्यवस्था के अनुरूप होती है। 5वां जो पॉइंट है वह है संवैधानिक व्यवस्थाओं का पालन। लोकतांत्रिक समाजवाद समाज में वांछित जो परिवर्तन है वो संवैधानिक साधनों अर्थात शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक साधनों से लाने का इच्छुक है। अहिंसात्मक साधनों में नैतिकता और जीवन का आदर्श जैसी मान्यताएं भी सम्मिलित होती है। अगला जो पॉइंट है वह है राष्ट्रीयकरण में विश्वास।
जो राष्ट्रीयकरण है उसमें जो है विश्वास होना चाहिए। समाजवाद के आदर्शों की पूर्ति और प्राप्ति के लिए लोकतांत्रिक समाजवाद राष्ट्रीयकरण में विश्वास करता है। राष्ट्रीयकरण के माध्यम से राज्य शोषण का व्यक्तियों को समाप्त करने के साथ साथ एकाधिकार की प्रवृत्तियों को भी समाप्त करता है। जनसाधारण को आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति का आश्वासन देता है। अगला पॉइंट है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था जो हो वो मिश्रित हो, ना तो साम्यवादी की तरह हो ना तो पूंजीवादी की तरह हो, मिश्रित होना चाहिए। अगला पॉइंट है शिक्षा। जनतांत्रिक समाजवाद अन्य क्रांतिकारी समाजवादी विचारधाराओं के लिए जो है यह विपरीत दिशा में खूनी क्रांति में विश्वास नहीं करता है, वरन फेबियनवाद की तरह शिक्षा के माध्यम से इससे संबंधित विचारों को जनसाधारण तक पहुंचाना चाहता है। ये रहा लोकतांत्रिक समाजवाद के साधन की महत्वपूर्ण प्रणाली। अगला जो पॉइंट्स है वह है वर्ग समन्वय में विश्वास। वर्ग में समन्वय होना चाहिए। बहुत प्रकार के वर्ग होते हैं, जैसे कि ये जो है जाति का वर्ग होता है, संप्रदाय का होता है और अलग अलग वर्ग होता है, पूंजीवादी है या फिर गरीब है, अमीर है। इन सब में समन्वय होना चाहिए और उस समन्वय में विश्वास भी होना चाहिए, तभी जो है लोकतांत्रिक समाजवाद को हम धरातल पर ला सकते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वह है नियोजित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था हो लेकिन नियोजित हो, प्लानिंग के तहत जो है अर्थव्यवस्था को कायम करना चाहिए। आगे जो है लोकतांत्रिक समाजवाद के पक्ष में तर्क, यानी कि आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक। दूसरी तरफ इसे हम एडवांटेज भी कह सकते हैं, मतलब इसके पक्ष में कहिए या फिर इसका कुछ लाभ कहिए, लाभ भी कहिए। तो आइए हम एक एक करके क्या लाभ होता है लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था में या फिर इसके पक्ष में क्या तर्क हम दे सकते हैं। इसका जो पहला पक्ष है, पहला जो तर्क है वह है परिवर्तन का सर्वोत्तम तरीका। ये पक्ष में रखता है यह प्रणाली स्थापित शोषणवादी प्रवृत्ति के विरुद्ध एक सशक्त विरोध है, लेकिन इस विरोध की भाषा हिंसात्मक ना होकर शांतिपूर्ण होना चाहिए। दूसरा जो पक्ष में तर्क है जन उपयोगी व्यवस्था। लोकतांत्रिक समाजवाद में नियोजित अर्थव्यवस्था के सिद्धांत को स्वीकार करता है। इससे व्यक्ति, संस्था, क्षेत्र और संपूर्ण राष्ट्र का ऐसा सम्यक और संतुलित विकास होता है कि राष्ट्र सभी दिशाओं में समान रूप से प्रगति करता है। और इस व्यवस्था में राज्य जो है जन उपयोगी उद्योग धंधों की स्थापना करता है। लास्की के शब्दों में प्रतिस्पर्धा पर आधारित व्यक्तिगत व्यवस्था की अपेक्षा नियोजित समाज कहीं अधिक स्वतंत्र होता है। अगला जो पॉइंट है वो है एकाधिकार प्रवृत्ति पर रोक। पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति अपनी पूंजी की शक्ति के आधार पर विभिन्न उद्योगों के क्षेत्र में अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहता है। इससे क्या होता है कि छोटे छोटे जो पूंजीपति शक्तिहीन हो जाते हैं और बड़े पूंजीपतियों में वह विलीन हो जाता है, तो इस पर रोक लगना चाहिए। ये पक्ष में तर्क है। नैतिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। अगला पॉइंट है व्यक्तिवादी प्रवृत्ति से मुक्ति की प्रेरणा। जो व्यक्तिवादी व्यक्ति की उन्नति के लिए व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देने पर और राज्य के द्वारा हस्तक्षेप ना करने पर बल देता है, इससे जो है लोगों को मुक्ति होना चाहिए। ठीक है, अगला जो पॉइंट है लोक कल्याणकारी मार्ग पर अग्रसारित होना चाहिए। लोकतांत्रिक समाजवाद राज्य जनता के कल्याण के लिए कार्य करता है। वह जनता के निर्बल, गरीब, अल्पसंख्यक वर्गों का भी कल्याण करना चाहता है। राज्य का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है, जिससे कि लोकतांत्रिक समाजवाद व्यवहार में जो है धरातल पर उतरता है। अगला पॉइंट है समाज में परिवर्तन से शांति से संभव। जो समाज है और समाज में परिवर्तन लाता है, जो परिवर्तन आता है वह क्रांति से नहीं बल्कि शांति से संभव होता है। अगला पॉइंट है लोकतांत्रिक समाजवाद में लोकतंत्र और समाजवाद दोनों व्यवस्थाओं के गुण पाए जाते हैं। बच्चों, आप जो लोकतांत्रिक समाजवाद के जो पक्ष में तर्क लिखेंगे
पॉइंट के आधार पर उसे आप अपने मत के अनुसार भी डिफिनेशन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम जो इन बातों को जो इसमें डाले हैं तो आप भी इसी बात को लिखें। आपको जो समझ में आता है, जो व्यवहार में आपको नज़र आता है, जो धरातल पर आप देखते हैं, उसे आप इस पॉइंट के अंदर, हाँ लेकिन पॉइंट वही रहना चाहिए, उसमें डिफिनेशन जो है आप अपने तरीके से डाल सकते हैं। आप जो है लाभ को पढ़े, एडवांटेज को पढ़े, पक्ष में तर्क को पढ़े, साधन पढ़ लिए, विशेषता को पढ़ लिए। अब कुछ लोकतांत्रिक समाजवाद की आलोचना किया गया है, कुछ विद्वानों ने, कुछ आलोचकों ने इनकी आलोचना किया है। तो किन पॉइंट्स के आधार पर आलोचना किया है उस पॉइंट्स को जानेंगे, और उस पॉइंट्स के आधार पर ज़रूरी नहीं है कि हम जो ये डिफिनेशन किए हैं आप इन्हीं बातों को लिखेंगे, आप अपने मन से भी कुछ लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें पहला पॉइंट है कि किसी ठोस दर्शन पर आधारित ना होना। कहा गया है कि समाजवाद के पीछे जैसे मार्क्स और एंजेल्स का ठोस दर्शन है कि वह किसी दार्शनिक का दर्शन लोकतांत्रिक समाजवाद के पीछे नहीं है। ब्रिटिश, अमेरिकन, भारतीय विचारकों ने अपने अपने देश की परिस्थिति के अनुसार प्रजातांत्रिक समाजवाद का प्रतिपादन किया है। इन देशों की परिस्थितियों में अंतर होने के कारण प्रजातांत्रिक समाजवाद का दर्शन में एक रूपता नहीं है, ये बताया गया है। दूसरा जो आलोचना किया है, विरोधाभासी दर्शन बताया है। इसमें कहा गया है कि लोकतंत्र जहां स्वतंत्रता पर बल देता है वहां समाजवाद समानता पर, तो इन दोनों विचारों में समन्वय नहीं हो सकता है। आगे भी इसे पढ़ लेंगे। अगला पॉइंट है नैतिक आधारों पर कमजोर है। लोकतांत्रिक समाजवाद समानता पर विशेष रूप से बल देता है, क्षमता पर नहीं। इससे क्षमता वाले व्यक्ति योग्यता के प्रदर्शन से वंचित रह जाते हैं। अगला पॉइंट है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ये गलत है, ठीक है, इन्हें मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति से इसे गलत बताया गया है। अगला जो पॉइंट है निरंकुश तानाशाही का उदय, ठीक है। आलोचकों का यह मानना है कि लोकतांत्रिक समाजवाद में स्वतंत्र नागरिकों के स्थान पर स्वतंत्र अधिकारियों के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसकी कार्य प्रणाली की रचना में स्वतंत्र चिंतन करने वाले नागरिकों की अपेक्षा निर्णय लेने वाले अधिकारी का अधिक महत्व होता है, इसलिए हम इसकी आलोचना करते हैं। छठा जो आलोचना किया गया है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत कर दिया है। किसमें? लोकतांत्रिक समाजवाद में। लोकतांत्रिक समाजवाद में राज्य के पास अधिक से अधिक अधिकार आ जाते हैं। राज्य व्यक्ति के जीवन पर विभिन्न प्रतिबंध लगाता है, जिससे व्यक्तिगत जीवन नीरस हो जाता है। अगला जो पॉइंट है, वैधानिक और शांतिपूर्ण उपायों से महत्वपूर्ण परिवर्तन संभव नहीं है, तो ये इसे पढ़ लेंगे। क्या वैज्ञानिक और शांतिपूर्ण उपायों से राज्य में परिवर्तन संभव नहीं है? ये आप अपना मत भी कुछ लिखेंगे। सर्वाधिकारवादी प्रवृत्ति का विकास। प्रजातांत्रिक समाजवादी मुख्यतया आर्थिक क्षेत्र में राज्य के अत्यधिक हस्तक्षेप का समर्थन करता है और धीरे धीरे यह हस्तक्षेप राज्य के तानाशाही व्यक्तित्व का विकास करता है, इसीलिए हम इसकी आलोचना करते हैं। अब जो है उपर्युक्त आलोचकों के बावजूद लोकतांत्रिक समाजवाद पूरी तरह से आलोचना का पात्र नहीं है। इसे हम महत्व में लिखेंगे, जो कि हमने यहाँ पे नहीं लिखे हैं। आप इसे जो है महत्व में या निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं कि लोकतांत्रिक जो समाजवाद है उसमें इन सारी बातों के बावजूद इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषता है। जैसे व्यक्तिवाद का अगर पूरी तरह से व्यक्तिवाद ही हो जाएगा, तब जो राज्य जो है, सरकार जो है और राज्य जो है, सारी जनता का लोक कल्याणकारी, जो हर एक देश ने लोक कल्याणकारी राज्य को जो अपनाने का जो बीड़ा उठाया है, ये संभव नहीं होगा। दूसरी बात, स्वतंत्रता तो सबको मिला हुआ है, लेकिन स्वतंत्रता का मतलब दो अर्थ होता है। नकारात्मक स्वतंत्रता भी होता है, सकारात्मक स्वतंत्रता भी होता है। तो क्या ज़रूरी है कि सकारात्मक स्वतंत्रता पर बल देंगे? नकारात्मक स्वतंत्रता पर भी बल दे सकते हैं। हाँ, हमें स्वतंत्रता मिली है आज़ादी का, बोलने का, घूमने का, फिरने का, कुछ भी करने का, तो एक व्यक्ति किसी का गला भी उतार सकता है, क्योंकि उन्हें कुछ भी करने का अधिकार है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद में जितनी भी बातें दी गई है, ये महत्व के रूप में आप अपने मन से इसमें लिख सकते हैं। धन्यवाद।